हरे कृष्ण। और श्रीमद् भागवतम के इस कथा में आपका स्वागत है। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी कृष्ण भक्ति में जाए और भगवान कृष्ण की सेवा में लगे। मैं भगवान राधा कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी जीव इस जगत में हैं, जो मेरे आप्त इष्ट हैं और जो भी मेरे परिवारजन हैं, और आप सभी आपके परिवारजन, आप जो आप्त इष्ट हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो आगे सुनने वाले हैं, उनके लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपका जो समय इस समय सुनने में जा रहा है, वो ऐसे ही आपका समय आध्यात्मिक चीज़ों में जाए और आपके आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति होके भगवान कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन धाम है, भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के आपको दर्शन हो जाए और आपको गोलोक धाम भगवत धाम की प्राप्ति हो। यही मेरी भगवान कृष्ण के चरणी, गौरांग महाप्रभु के चरणी प्रार्थना है। हरे कृष्णा। और आज का दिवाली का दिन और नरक चतुर्दशी, और हम स्वागत करते हैं मुकेश काला प्रभु जी का, जो ये कथा सुन रहे हैं। हरि बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और आपका इस भागवत कथा में और इस शुभ अवसर पर, दिवाली के शुभ अवसर पर, नरकासुर वध के शुभ अवसर पर, भौमासुर के वध के शुभ अवसर पर आपका स्वागत है। और हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का जो आपको और हमको श्रवण कराने का हमको लाभ मिल रहा है, वो आपने हमको मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम 3 बार हरि बोल बोल के उनका स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और हम कीर्तन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय आध्यात्मिक चीज़ों में बिताना है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा। निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो। निताय गौर परमानंदे हरि हरि बो। श्रीला प्रभुपाद की जय। और हम थोड़ा कीर्तन स्मरण। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। और हम अभी हमारे गुरुओं के आशीर्वाद लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। और हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। और भागवत कथा बड़ी सुंदर कथा है जो कि नैमिषारण्य में हुई थी। सारे ऋषिगण और जब चाहते थे कि इस पृथ्वी पे और कलयुग आया है और इस कलयुग में घोर पाप होगा, कलह होगा, तो हम इस कलयुग से बचने के लिए, कलयुग के ताप और कलह
और पीड़ा से बचने के लिए किसी वन में जाके साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे और इस कलयुग से बचने का प्रयास करेंगे। जब ये ऋषियों ने सोचा तो उनको एक पर्याप्त और जगह नहीं मिल रही थी, ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ पे वो शांति से तप कर सके। तभी उन्होंने वेणु माधव जाके त्रिवेणी संगम है, वहाँ वो वेणी माधव, गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का जहाँ पे संगम होता है। और तीनों नदियाँ जो भगवान कृष्ण के पास आई थी और उनके चरणों पे बैठकर भगवान कृष्ण से याचना कर रही थी, वो तीनों तभी उनका नाम वेणी माधव पड़ा, क्योंकि ये त्रिवेणी नदियाँ उनके शरण में आकर उनसे प्रार्थना कर रही थी और उसी को वेणी माधव कहते। वो उन माधव का नाम, भगवान कृष्ण का नाम वेणी माधव पड़ा। और वेणी माधव को ऋषियों ने पूछा कि हम ऐसा कौन सा स्थान है कि हम जाके तपस्या करें। तो वेणी माधव ने बताया कि आप बहुत अच्छा, और वो बहुत प्रसन्न हो गए क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो त्रिविध ताप से बचने के लिए और जीवों का उद्धार करने के लिए अगर उसकी प्रार्थना के लिए और तपस्या के लिए जा रहे हैं, तो हम जीवों के उद्धार के लिए कोई भी कार्य करें और जीवों के लिए दया रखें और जीवों को दुखों से दूर रखने के लिए कोई भी कार्य करें, तो भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। तो उसी तरह से वेणी माधव अति प्रसन्न हुए और वो उन्होंने बताया कि ये सुदर्शन चक्र मैं भेज रहा हूँ, ये सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे आप ऋषिगण जाइए और जहाँ पे ये सुदर्शन चक्र रुकेगा वहाँ पे वो स्थान में आप और तपस्या और इत्यादि यज्ञ कर्म कीजिए और वहाँ आपको पर्याप्त स्थान, शांति और मिल जाएगी। तभी सुदर्शन चक्र आगे बढ़ता गया और उनके पीछे पीछे ऋषिगण जो शौनक ऋषि, भारद्वाज ऋषि आदि ऋषिगण उनके सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे चलते गए और एक जगह चक्र जमीन में, पृथ्वी में घुस गया, अंदर चला गया और वहाँ बना चक्र तीर्थ। और वही सुदर्शन चक्र जहाँ पृथ्वी के अंदर घुस गया और नरक में चला गया, उस चक्र तीर्थ कहा जाता है। और वही चक्र तीर्थ है नैमिषारण्य, और उसी नैमिषारण्य में ये भागवत कथा हो रही है। और तभी ऋषिगणों ने ये तय किया कि हम नैमिषारण्य में बैठ के तपस्या करेंगे, तभी हम इसमें बैठ के और वहाँ उन्होंने भागवत कथा की थी। भारतवर्ष इसे कहा जाता है और हम जम्बू द्वीप में रहते हैं और भरतखंडे, इसे भरतखंड, भारतखंड में भरतखंड है। और इस भरतखंड के आराध्य देव कौन है? इस आराध्य देव नर नारायण है। नर नारायण ऋषि ने, नर नारायण मूर्ति और धर्म की मूर्ति, तपस्या की भूमि है। भारत भूमि ये जो है तपस्या की भूमि है। हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तप करना चाहिए। तप करने का अर्थ क्या है? तप करने का अर्थ है कि हमें सांसारिक और माया के सुख का त्याग करना चाहिए और हमारे जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय भोग का त्याग करके हम भगवान का स्मरण करेंगे, उसे तपस्या कहते हैं। और मन से हमें उसका त्याग करना चाहिए। और मन हमारा पूरा इंद्रिय तृप्तियों में लगा हुआ है और हम तपस्या कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने अभी मेरा और उपवास है, मैं थोड़े और क्या करूँगा, दिन भर सोता रहूँगा ताकि मुझे उपवास का प्रभाव ही न पड़े। तो ये इंद्रिय तृप्ति तो हो गई, आप आहार निद्रा भय मैथुन से कुछ तो एक कर रहे हैं,
तो फिर अगर आहार निद्रा भय मैथुन से इंद्रिय तृप्ति हो रही है, आहार निद्रा भय मैथुन ये काफ़ी अच्छा डिवीजन है। अगर आप तपस्या कर रहे हैं कि नहीं, तो आप मन से क्या सोच रहे हैं? आहार के बारे में सोच रहे हैं मैं कभी जाके सुबह होती है और मैं प्रसाद खाता हूँ। निद्रा के बारे में सोच रहे हैं मैं कभी सोता हूँ। भय है आपको, अरे मैं इतना किया मुझे चक्कर आ गए तो, और मैं रात भर दिन भर पानी नहीं पिया और मैं बीमार पड़ गई तो भय है। और मैथुन है, समझो रात को आप संभोग कर रहे हैं स्त्री के साथ, तो आहार निद्रा भय मैथुन से अगर कुछ भी एक हो रहा है, इसका मतलब आप माया की इंद्रिय तृप्तियाँ कर रही है। तो अगर आपको माया से दूर रहना है तो इंद्रिय तृप्तियों से दूर रहना है। जितना आवश्यक है आहार उतना ही लेना चाहिए। निद्रा, आहार और निद्रा दो चीज़ें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना आवश्यक है, या जितना के शरीर को और आत्मा को एकत्रित रखने का जितना आवश्यक है, भागवत में बताया गया है, उतना ही हमें भोजन करना चाहिए, उतना ही हमें निद्रा लेनी चाहिए। उससे आगे जो भी है शाप है। और अगर हमें एक रोटी की ज़रूरत है, थोड़ी सब्जी की ज़रूरत है, या जो मीरा रोड में मंदिर में बनती है सुंदर सी खिचड़ी, अगर वो खिचड़ी एक बार लेके अगर मैं दिन निकाल सकता हूँ तो उतना ही मैंने खाना चाहिए। और मुझे पर्याप्त पौष्टिकता आ सकती है अगर पूरी सब्जियां मिलाई हुई होती है, दाल मिलाई हुई होती है, विटामिन मिल गए, प्रोटीन मिल गए। एक बार एक खिचड़ी लेंगे आपको पर्याप्त विटामिन और प्रोटीन मिल जाता है, बात खत्म। आत्मा और शरीर को एकत्रित रखने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें भोजन करना चाहिए और उतनी ही हमें निद्रा लेनी चाहिए, क्योंकि वही दोनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम आत्मा और शरीर को एकत्रित रख सकते हैं। पानी आप जी भर के पिए। और दूसरी बात है, आहार निद्रा की तो आवश्यकता है, भय मैथुन की आवश्यकता नहीं। भय क्यों कर रहे हैं? अगर आप भय कर रहे हैं इसका मतलब आप कि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है। और अगर भक्ति की पहली सीढ़ी श्रद्धा है तो आपको भय लग रहा है, मतलब आपकी श्रद्धा कम हो गई। तो हमें श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा अगर हमारे भगवान के प्रति है, हम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये हमारी श्रद्धा है। प्रभव प्रलय तथा अगर भगवान कृष्ण है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अगर सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण को हम समझते हैं और हमने भगवान कृष्ण के चरण पकड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर हम व्रत रख रहे हैं, तो हमें भय किस बात का होना चाहिए? जरूरी ही नहीं है भय हो। और मैथुन तो सवाल ही नहीं उठता। तो हम ये देखते हैं, कोई भी व्रत अगर हम करें, आहार निद्रा भय मैथुन से 99.99% प्रयत्न हमें तपस्या में करनी चाहिए। इसे तपस्या कहते हैं। और 1% हमें ज़्यादा से ज़्यादा तीव्रेण भक्ति योगेन। अब रेशियो क्या होगा? 50-50 होगा, 99 होगा, 90, दोनों 100% होना चाहिए। विच शुड बी इन टोटल 200%। भक्ति भी 100% होनी चाहिए और इन चीज़ों से अलग रहना भी। तो फिर ये कैसे करें? पूरी तरह से आप भक्ति में विलीन हो जाइए अपना, और इंद्रिय तृप्ति 0 हो जाएगी और भक्ति 100% हो जाएगी। भक्ति आपकी 50% है तो इसका मतलब इंद्रिय तृप्ति 50% है। इंद्रिय तृप्ति कैसे ढूंढना है मैंने आपको आसान सा तरीका बताया। आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें से एक चीज़ आप कर रहे हैं, मतलब आप इंद्रिय तृप्तियाँ कर रहे हैं। तो अगर इंद्रिय तृप्तियाँ कैसे, इसमें से बाहर निकलना है आपको, तो आपको ये इसमें से कोई भी प्रकार नहीं करना चाहिए। किसी भी इंद्रिय भोग में, माया के भोग में आपको आनंद नहीं लेना चाहिए। और मुझे मेरे एक शिक्षा गुरु ने बड़ी अच्छी बताई चीज़ कि आप जब माया के चीज़ों में कुछ भी क्यों न हो, माया की चीज़ों में कुछ भी, या तो आनंद या तो दुख करते हैं, इसका मतलब आप माया में हैं। ये ब्रॉडर डिवीजन है आहार निद्रा भय मैथुन। ना मैं तो टीवी देखता हूँ, ना तो आहार लेता हूँ, ना तो भय करता हूँ, ना तो निद्रा करता हूँ, ना तो मैथुन करता हूँ, ओके, बट मैं टीवी देखता हूँ नहीं। जिसके वजह से माया से हमको थोड़ा सा भी अगर आनंद प्राप्त होता है, मतलब अभी भी हमारा माया का अट्रैक्शन बहुत है। और जिसको माया से गुस्सा आता है और भगवान कृष्ण में मुझको भजन करने में आनंद प्राप्त होता है,
वही सच्चा तपस्वी है। और हम आगे देखते हैं। और ये तपस्वी के रूप में नारायण के श्री नारद ऋषि उनकी पूजा करते हैं। और ये जो हमारी भारत भूमि है तपस्यावियों की भूमि है। और उसका आगे विवरण हम अगले जैसे जैसे भागवत कथा सुनते जाएंगे हम सुनेंगे। आज का हमारी जो कथा है ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ नैमिषारण्य के बारे में। अब हम भागवतम का श्रवण करेंगे। नरकासुर वध, आज नरक चतुर्दशी होने के कारण हमें नरकासुर वध की कथा श्रवण करने में और ही आनंद है आएगा आपको। दसम स्कंद का 59वें अध्याय में एक और कथा आती है नरकासुर की, जिसे भौमासुर भी कहा जाता है। ये कृष्णा बुक में भी है, मगर हम आज कार्तिक महीना होने की वजह से मैंने भागवत कथा में से कथा लेना, और वो भी श्रीमद् भागवतम ही है, बट ये मैंने ऐसे सोचा कि ऐसे क्यों न लिया जाए, थोड़ा बहुत श्लोकों का भी श्रवण हो जाएगा। हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने देवी पृथ्वी के पुत्र नरकासुर को किस तरह मारा और असुर के द्वारा अपहरण की गई हजारों युवतियों से विवाह किया। इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान ने किस प्रकार स्वर्ग से पारिजात वृक्ष चुराया और अपने हर महल में किस तरह सामान्य गृहस्थ जैसे व्यवहार किया। और हमें इसमें से सिर्फ नरकासुर की कथा सुननी है, और अगली कथा हम आहिस्ता आहिस्ता जरूर श्रवण करेंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और फेसबुक में जुड़े रहिए। और मेरे इधर मैंने आपको बताया शाम को 7 बजे गौर आरती होती है, दीपदान होता है। आइए, मैं उस वक्त आपको आगे के प्रोग्राम भी बता सकता हूँ और आप प्लान कर सकते हैं कैसे करना है। मैं अभी से आपके बता देता हूँ। रोज़ कार्तिक महीने में शाम को हर दिन होता है, बट दीपदान कार्तिक महीना में अवश्य होता है। और ये कार्तिक मास में 7 बजे गौर आरती होती है, 7:15 को दीपदान होता है। और कभी कभी मैं इसके वीडियोस फेसबुक में डाल देता हूँ, आप उसका आनंद ले इंटरनेट पे आनंद ले सकते हैं। मगर इंटरनेट पे से ज़्यादा सत्संग अगर आपको करना है तो आप कृपया मेरे घर में आ सकते हैं। मेरे और घर का मैं इसे मंदिर कहता हूँ, राधा कृष्ण मंदिर कहता हूँ। और इस राधा कृष्ण मंदिर में आके और आरती का और आनंद उठाएंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, कथा थोड़ी भगवत गीता या भागवत कथा जो आप में आप जिसमें रुचि लेते हैं वो श्रवण करेंगे, प्रसाद लेंगे और सभी व्यवस्था है। आप जरूर आइए और इसमें दीपदान में भाग लीजिए। आप साधारण आमंत्रित हैं। और मैं किसको किसको फ़ोन करूं, सभी को आमंत्रित है। जितने भी जग में वैष्णव है सारे आ जाइए। तो इसे आमंत्रण मेरा समझ लीजिए और ज़रूर आइए। हम आगे देखते हैं। जब नरकासुर ने भगवान वरुण का छाता, माता अदिति के कुंडल तथा देवताओं का मणिपर्वत नामक क्रीड़ा क्षेत्र चुरा लिए, तो इंद्र ने द्वारका जाकर भगवान कृष्ण से उस असुर के अतिक्रमण का हाल कह सुनाया। नरकासुर राक्षस होते हैं। और नरकासुर राक्षस किसे कहते हैं? जो इंसान भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता को नहीं मानता उसे राक्षस कहते हैं। जो इंसान भगवान कृष्ण के अपोज में है, विरुद्ध है, और भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, और मैं तो भगवान कृष्ण का कुछ भी जप नहीं करूँगा, कुछ भी भक्ति नहीं करूँगा और मैं माया में फंसा रहूँगा, इसे राक्षस कहते हैं। तो राक्षस मतलब ये नहीं है कि मेरा राक्षस में योनि में हूँ या कुछ नाम है मेरा, ये असुर है वो असुर है, नहीं।
राक्षस की व्याख्या बड़ी सरल है, भक्त की व्याख्या बड़ी इजी है। जो भी कृष्ण अनुकूलेन जो भी कार्य कर रहे हैं, अन्य अभिलाषा शून्य, और कोई भी अभिलाषा नहीं है उनकी। भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, अन्य अभिलाषा शून्य कृष्ण अनुकूलेन। अगर कृष्ण अनुकूलेन हमें कोई, कृष्ण भक्ति के अनुकूल हमें अगर कोई कार्य कर रहे हैं जो कि कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल है, अगर वो हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य धर्म है। ये श्रीमद् भागवतम में भी बताया हुआ है। और अन्य कृष्ण भक्ति छोड़ के अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, ऑन द मोर देन ऑन द टॉप ऑफ दैट, कृष्ण के विरुद्ध हम अगर कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम राक्षस हैं। बड़ी सुंदर और इजी व्याख्या है इसकी। हम इसमें समझने की ज़्यादा हमको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, बड़ा ही सरल है। अन्य अभिलाषा शून्य, कोई भी और अभिलाषा नहीं रखनी है हमको, सिर्फ कृष्ण भक्ति की अभिलाषा रखनी है। इच्छा हम बहुत सारी करते हैं, मेरा बेटा पास हो जाए, मेरी बीवी की तबीयत ठीक हो जाए, मेरी मम्मी डैडी को तबीयत ठीक हो जाए, घर में झगड़े ना हो, मैं और मेरी बीवी कहीं आउटिंग में जाए, आज दिवाली है, शाम को कहीं घूमने चलते हैं, शॉपिंग करते हैं किसी मॉल में। ऐसे अभिलाषाएं बहुत होती है, इच्छाएं बहुत होती है, और यही इच्छाएं हमें इस सारे माया के जगत में तंग करती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं मैं क्या करूं, मैं इस माया के जगत में रह रहा हूं इसलिए मुझे तकलीफ़ हो रही है। नहीं, आपने आप खुद को माया के जगत में डाला है इसलिए आपको तकलीफ़ हो रही है। और क्या हुआ है ना, मैंने 7वें माले पे मैं रहता हूँ ना, इसलिए मुझे तकलीफ़ होती है। अरे भाई, आपने जब फ्लैट चुना था तब आपने अपने दिल से 7वां माला चुना था, तो आपको जाने आने का, चढ़ने का, कभी लिफ्ट बंद हो गई तो चढ़ो। तो आपने जब चुना था, अब बीवी भी बोलती है और हम झगड़ा करते हैं, शादी से पहले आपने बराबर देखा क्यों नहीं? तो अगर जो कुछ भी हम निर्णय लेते हैं वो उसका उत्तरदायित्व तो हमें खुद पे लेना चाहिए। हम किसी दूसरे पे, भगवान पे तो थोपने की बात ही कुछ और है, मगर हम दूसरे पे भी नहीं थोप सकते। दूसरे हमारे जो मैंने कल भी आपको भगवत गीता के श्लोक में बताया था, जैसे भी हमारे पाप पुण्य कर्म है वैसा हम भुगत रहे हैं। इसे अन्य कोई व्यक्ति कारण हो ही नहीं सकता। ये तो सर्व कारणम जो भगवान कृष्ण, उनकी पॉलिसी है कि आपके कर्मों की गति आपको भोगनी पड़ेगी। वही पॉलिसी के अंडर आप अपने कर्मों की गति भोग रहे हैं। तो वैसे ही हमें राक्षस के बारे में पता चला है। हम आगे चल के देखेंगे। उन्होंने, नरकासुर ने भगवान वरुण का छाता चुरा लिया, माता अदिति के कुंडल चुरा लिए, तथा देवताओं का मणि पर्वत नामक क्रीड़ा क्षेत्र चुरा लिए। ऐसे सब चुरा लिए तो इंद्र को भय उत्पन्न हो गया। और वो इंद्र भी देखिए, स्वर्ग में जो जाता है उनको भय नहीं होता, क्या होता है? उसको भय है। इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं उनको भी भय है। जितना पुण्य उनका बाकी है उतना उनको आनंद मिलेगा। उनका जितना पुण्य खत्म हो गया उतना इनको एंजॉयमेंट कम। अभी उनका पुण्य थोड़ा बहुत कम हो रहा है तो उनको एंजॉयमेंट भी कम हो रही है। अभी वो चिंता में पड़ गए। तो इंद्रदेव भाग कर जब चिंता में पड़ते हैं तब हम कहाँ जाते हैं? इंद्रदेव भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। द्वारका जाकर भगवान कृष्ण ने उसे असुर के अतिक्रमण का हाल कह सुनाया। अब जब इंद्रदेव भगवान कृष्ण के शरण में जा रहे हैं, मगर हम सोचते हैं हम भगवान कृष्ण के शरण, हम तो बद्ध जीव, नरक से थोड़ा ऊपर है। इंद्र स्वर्ग में है, स्वर्ग के राजा हैं, और हम नरक से कुछ ही किलोमीटर दूर है। तो भी हमको ये लगता है कि हम भगवान कृष्ण के शरण में क्यों जाए। और इंद्र जो कि स्वर्ग के राजा हैं, थोड़ा भी अगर भयभीत होता है तो तुरंत भागकर भगवान कृष्ण की शरण लेता है। सीखना चाहिए हमें। हम स्वर्ग जाने की अपेक्षा करते हैं और स्वर्ग का राजा कृष्ण के द्वारका में जाके आश्रय लेता है। हम क्या कर रहे हैं? देवी देवता की उपासना कर रहे हैं और इंद्र जाके भगवान कृष्ण की शरण लेता है। तीनों त्रिवेणी नदियाँ हमने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण के शरण ले रही है, और हम गंगा स्नान करने के लिए और इलाहाबाद जा रहे हैं। हमें जाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, हम वो भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमको भगवान कृष्ण की महत्ता को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इंद्र ने द्वारका जाकर भगवान कृष्ण से उस असुर के अतिक्रमण का हाल सुनाया। अतः भगवान कृष्ण सत्यभामा सहित अपने वाहन गरुड़ पर सवार हुए और नरकासुर की राजधानी जा पहुँचे। नगर के बाहर एक खेत में भगवान ने अपने चक्र से मूर नामक असुर का सिर काट दिया। इसके बाद वो मूर के 7 पुत्रों से लड़े और उन्हें यमधाम पहुंचाया।
और भगवान कृष्ण के सिवा कोई रक्षा करने वाला नहीं होता। इंद्र भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। गोवर्धन कथा हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम परसों गोवर्धन कथा भगवान कृष्ण की सुनने वाले हैं श्रीमद् भागवत कथा में। आप जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए और इस कथा का आनंद लीजिए। और मेरा सेवा यही सफल है कि आपने मेरी कथा का आनंद लिया है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आपको मेरी कथा में त्रुटि लग रही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9049020078। आपको कठिनाई हो रही है यहाँ आने में, आपको जगह नहीं मिल रही है, या आपको कोई इस कथा के संबंध में कोई कमेंट पास करना है, या आप कोई समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भाग, आपको कोई प्रश्न पूछना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है। व्हाट्सएप आप ज़रूर कीजिए और मैं आपको जैसे ही मेरे को समय मिले मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। डायरेक्ट फ़ोन करेंगे तो भी चलेगा, व्हाट्सएप ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कैसे आना है, अगर ये आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, वेलकम, आप वो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। और नगर के बाहर है, उन्होंने क्या कि भगवान कृष्ण ही हमारी रक्षा करते हैं और इंद्रदेव के भी भगवान कृष्ण रक्षा कर रहे हैं। और हम इतना तपस्या करके देवी माँ की तपस्या करते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, और शिव जी की तपस्या करते हैं, कैलाश में जाना चाहते हैं। और हमने मणिग्रीव का मैं कथा लेने वाला था, मगर आज नरकासुर के वध के दिन होने की वजह से मैंने वो कथा ली है। भगवान कृष्ण 7 पुत्रों से लड़े और उन्हें यमधाम पहुंचाया। तत्पश्चात नरकासुर स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। उसने श्री कृष्ण पर अपनी शक्ति नामक भाला छोड़ा, किंतु ये हथियार बेकार हो गया और भगवान ने असुर को सारी सेना को शिक्त विक्षत कर डाला। और भगवान कृष्ण ऐसे ही नहीं कहते कि भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वो उसका इन कथाओं में और हमें प्रमाण भी देते हैं। भगवान कृष्ण अगर भगवद गीता में कहते हैं कि हम सर्वस्य प्रभवो, भगवान कृष्ण अगर ये कहते, ब्रह्मा जी के ईश्वर परम कृष्ण, इसका प्रमाण क्या है? जो भी कानून भगवद गीता में बता रहे हैं, उस कानून का अगर केसला आपको चाहिए तो वो भागवतम है, और फाइनल डिसीजन चैतन्य चरितमृत है। फाइनल ऑर्डर इज चैतन्य चरितमृत। लॉज आर भगवद गीता, लॉज ऑफ कर्मा, laws of devotion, that is all Bhagavad Gita. Law explained, case laws and the explanation by judges such as Rishi Muni and different devotees, those are judges. They can be judgmental. हम लोग judgmental नहीं हो सकते, मगर जो ऋषि मुनि हैं, तपस्या कर रहे हैं और जो असीम भक्त हैं भगवान कृष्ण के, और वो हमें मार्ग बताते हैं, हमने उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। और वो है हमारे जो भागवतम, श्रीमद् भागवतम, आई कॉल इट एज केस लॉस। और उससे हमको पता चलता है कि इस लॉ को जो भगवद गीता में बताया है उसका कैसे अनुसरण किया जाए। इसलिए भगवद गीता और भागवत का हमें हमेशा श्रवण करना चाहिए। कानून क्या है और उसका हमें पालन कैसे करना चाहिए, दोनों एक साथ हो जाता है, भगवद गीता भागवतम। तो इधर देखिए, हमने देखा है भगवान कृष्ण क्या कर सकते हैं और भगवान कृष्ण भक्तों के लिए कितनी कृपा करते हैं। इंद्र उनके शरण गए, इंद्र तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, मगर वो स्वर्ग के सुख भोग रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की उच्च कोटि का सुख भोग रहे हैं। मगर एक बार भगवान कृष्ण के शरण चले गए ना, तो भगवान कृष्ण कृपा करते हैं। और जो उच्च कोटि के माया का सुख भोग रहा है भगवान इंद्रदेव, मगर एक बार भगवान कृष्ण के शरण गए, और जैसे ही भगवान कृष्ण के शरण गए, भगवान कृष्ण ने इंद्र की रक्षा की। उन्होंने नरकासुर का सारे सैन्य का वध कर दिया। श्री कृष्ण पर अपनी शक्ति नामक भाला छोड़ा, किंतु वो हथियार बेकार हो गया। भगवान कृष्ण के सामने कोई भी हथियार कैसे निर्माण हो सकता है, कैसे कोई कार्य कर सकता है? हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। अगर सब कुछ भगवान कृष्ण से आ रहा है, तो ये अस्त्र शस्त्र जो भगवान कृष्ण पर फेंक रहे हैं, वो अस्त्र शस्त्र भी भगवान कृष्ण की उत्पत्ति है। और अस्त्र शस्त्र भी समझते हैं कि जिसने मुझे उत्पत्ति की है, जिसने मुझे बनाया है, मैं उसका वध कैसे करूँ? बेकार हो जाते हैं, वो शरण आ जाते हैं भगवान कृष्ण के। कोई भी अस्त्र कृष्ण के सामने शरण आ जाता है। हमने देखा है इसमें। और उत्तरा के पुत्र परीक्षित राजा, उसको कैसे बचाया था ब्रह्मास्त्र से भगवान कृष्ण ने। सारे हमने कथाएं सुनी है। भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा राक्षस का अपना ब्रह्मास्त्र का भी और उन्होंने रोक दिया था। ब्रह्मास्त्र इतना आसान नहीं है रोकना,
किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। ये भगवान कृष्ण जो सारे जगत के मालिक हैं, सारे जगत के पिता हैं, वो सिर्फ वही कर सकता है। अनंत ब्रह्मांड के मालिक, उसने श्री कृष्ण पर अपनी शक्ति नामक भाला छोड़ा, किंतु ये हथियार बेकार हो गया और भगवान ने असुर की सारी सेना के विक्षिप्त कर डाला, जो कि बहुत ही सरल है भगवान कृष्ण के लिए। अंत में कृष्ण ने अपने तेज धार वाले चक्र से नरकासुर का सिर काट दिया। क्या मिला नरकासुर को कृष्ण के अपोज में जाके? बताइए आप, इसमें अब असुर में और मनुष्य में क्या मिसिंग है? असुर में जो और भक्तों में क्या मिसिंग है? हम ये सोचते हैं अरे वाह, भक्त बनना तो अच्छा है, भगवान कृष्ण की हमें रक्षा करता है, सिर्फ इतना ही है, सिर्फ भय के कारण ही हम भगवान के पास जाते हैं। हम दोनों के में फ़र्क में हम समझें। हम समझते हैं कि मैं अगर मंदिर में जाऊं, एक तो जाना आना खर्चा ऊपर से, और इतना समय, और क्या है, मैं इतनी देर में अगर थोड़ा टीवी देख लूँ या थोड़े मेरे घर में मेहमान आए हैं, उन मेहमानों से थोड़ा बातचीत कर लूँ, तो इसमें मुझे मेहमानों से बातचीत करने में थोड़ा समय बिताऊँ तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा। फिर थोड़ी देर मैं सो लूँ, उससे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा, ताकि फिर शाम को मैं थोड़ा अपनी पत्नी के साथ घूमने जाऊँ और थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा। कहाँ इतनी धूप में मैं मंदिर जाऊँ और फिर इतना समय बिताऊँ, और फिर आने के बाद मैं इतना थक जाऊंगा, कल सुबह मेरा ऑफिस भी है और घर में मेहमान भी नाराज़ हो जाएंगे। हम देखिए, यही हमारा भ्रम है और इसी को माया कहते हैं। हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। 7 बजे अगर मेरे यहाँ गौर आरती है और मंदिर बाकी के अगर नहीं खुले हैं, तो भी भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप यहाँ आ सकते हैं, मास्क लगा के आ सकते हैं, दूर दूर खड़े रह सकते हैं और अगर भगवान की कथा सत्संग कर सकते हैं। मगर अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें हमारे माया के जगत में ही आनंद मिल सकता है, तो यही जो हमारा भ्रम है, ये जैसे ही आप श्री कृष्ण का चांटिंग शुरू करेंगे ना, आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? ये भ्रम को कैसे दूर करना चाहिए? कैसे भगवान कृष्ण की शरणागति लेनी चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अगर हम जब सदा करते रहें तो कुछ वक्त ऐसा आएगा आपको कि आपको इसमें आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। जब इसके आनंद की प्राप्ति आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, अपने आप आपको पता चलेगा कि माँ से आनंद से श्रेष्ठ भी कोई आनंद है। तो आपको पता चलेगा कि असली आनंद तो मुझे भक्ति करने में आता है। हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करना हमारा ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य है। तो हमें वो कर्तव्य छोड़ के अगर हम माया में से आनंद लेने की कोशिश करें, तो हमें कैसे माया से आनंद प्राप्त होगा? क्षणिक आनंद है। और जब हम पिक्चर देखते हैं जाके और 250 रुपया खर्च करते हैं, 500 रुपया पॉपकॉर्न में, 1000 रुपया तो हमारा पॉपकॉर्न में चला जाता है। और जब हम ये देखते हैं हमको उसमें ज़्यादा आनंद आ रहा है, और घर में आके हम सोचते हैं 7000 तो मेरा पगार है, 1000 रुपया तो मेरा एक संडे में चला गया पार्टी में। आनंद प्राप्त हुआ क्या? जैसे ही आनंद क्षणिक, जैसे ही पिक्चर बंद हो गया, हम बाहर निकले, अरे कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है, घर में जल्दी जाके थोड़ा आराम करता हूँ। आपने तो आनंद लिया है, इतना पैसा खर्च किया है। नहीं, आनंद कहाँ है? सच्चिदानंद विग्रह। हम अगर आनंद की खोज में हैं, आनंद के रस की खोज में, तो सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, आनंद का रस के तो मालिक भगवान कृष्ण हैं। हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, उनके भजन कीर्तन में लगना चाहिए। अगर भजन कीर्तन में पहले पहले आपको आनंद नहीं आ रहा है, तो कभी कभी पहला जब हम एसी चालू करते हैं, इतने रूम में गर्मी होती है, तुरंत ठंडी हवा नहीं मिलती। एसी को भी हम 15 मिनट चलने देते हैं। जब 10-15 मिनट जाता है तभी हमको ठंडा महसूस होता है, क्योंकि अंदर की जो गर्मी है वो जब तक एसी बाहर नहीं फेंकता तब तक हमको अंदर ठंडा ये नहीं महसूस होगी। और गर्मी और ठंडा जब मिक्स हो जाता है तो गर्मी महसूस होती है, ठंडी नहीं महसूस होती। अगर अंदर हमारी इतनी अशुद्धता है, वो जब तक अशुद्धता बाहर नहीं निकलती तब तक हमको शुद्धता के आनंद प्राप्त नहीं होगा। और अगर हमारी अशुद्धता हमको बाहर निकालनी है, बार बार
आते जाते उठते बैठते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर हम दीक्षित है 16 माला हमको बैठ के करनी चाहिए, मगर जैसे ही 4 बजे उठ के मैंने 16 माला कर ली और आगे हम भगवान के बारे में सोचते भी नहीं है, फिर हम ऐसे फ्री हो गए माया में जीने के लिए। ऐसा नहीं होता। 16 माला आपने बहुत अच्छा काम किया है, सुबह आता उठ के सुबह 16 माला करनी भी चाहिए, मगर वही मूड आपका अगर दिन भर रहना चाहिए, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए नहीं। तो आपको सततम कीर्तन तमाम जो भागवत का भाग है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। सतत हमको भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए। हम आगे चलते हैं। सारी सेना क्षित विक्षित कर डाले। अंत में कृष्ण ने अपने तेज धार वाले चक्र से नरकासुर का सिर काट लिया। चक्र का महत्व रक्षा करता है। नैमिषारण्य में जब भागवत कथा चल रही थी, नैमिषारण्य में ऋषि मुनि के चक्र रक्षा कर रहा था, इसलिए उन्होंने चक्र तीर्थ में आश्रय लिया, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। तब देवी पृथ्वी भगवान कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें नरकासुर द्वारा चुराई गई विविध वस्तुओं प्रदान की। और देवी पृथ्वी भी कहाँ किसका शरण लेती है? पृथ्वी हमारी माता है, हम देश के लिए ये करेंगे, हम देश के लिए वो करेंगे, बहुत अच्छी बात है। पृथ्वी हमारी माता है, माता को लिए कुछ कर्म करना हमारा फर्ज बनता है। बट हमारी माता किसका शरण लेती है? भगवान कृष्ण का शरण लेती है। तो अगर हम भगवान कृष्ण का शरण लेंगे तो हमारी पृथ्वी माता भी संतुष्ट हो जाएगी। ये भी हमें सोचना है और देश के लिए कुछ जरूर करना चाहिए। मगर हम जब कृष्ण की सेवा करते हैं और बद्ध जीवों को कृष्ण की सेवा सिखाते हैं, कृष्ण की सेवा करवाते हैं उनसे भी, तो हम चैतन्य महाप्रभु को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को भी प्रसन्न कर रहे हैं और पृथ्वी माता को भी प्रसन्न कर रहे हैं। कि पृथ्वी माता भी सोचती है कि पाप का भार, ये लोग जो वैष्णव जन है, पाप का भार मेरे ऊपर है और ये पाप का भार मैं ढो नहीं सकती, ये पाप का भार कम हो रहा है और भगवान कृष्ण के लोग भक्ति करके पाप उनके कम हो रहे हैं और मेरे सीने पे ये जो पाप का भार है वो भी कम हो रहा है और पृथ्वी माता भी बड़ी प्रसन्न होती है। तो ना तो सिर्फ हमें भी करना चाहिए बल्कि और लोगों को भी बताना चाहिए। आप भी माना कीजिए, अरे पहले उसके लिए आप खुद को भी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य जिनकी आत्मिक प्रगति इतनी हाई थी, आत्मिक उन्नति और इतनी हाई थी और भक्ति की साधना शक्ति इतनी उनमें हाई थी, इतनी ज़्यादा थी कि वो एक बार बोलते थे, वो खुद कीर्तन करते थे, अपने आप 10 लोग जुड़ जाते थे। ये हमें प्रगाढ़ता भक्ति में आनी चाहिए, तभी जाके हम दूसरे को बता सकते हैं। अब मैं 16 माला करता हूँ और मैं प्रभु जी से सुन रहा था, अपने घर में 16 किया, ठीक है, मैं तो बड़ा जूनियर हूँ। मैं एक सीनियर डिवोटी से सुना था, वो आपको बताता हूँ। वो बोले आपने कृष्ण को कितनी भक्ति करते हैं और आपने सुबह उठ के 16 माला की, इससे पता नहीं चलता कि आप कितनी भक्ति कर रहे हैं। जब आप ऑफिस में बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और बड़े ही माना ज़्यादा जिसको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये भी सीनियर डिवोटी ने बताया। जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है वो आप कीजिए, बस जैसे ही आप उस कंसंट्रेटेड वर्क से काम हट जाता है आपका, आपको थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता है, आपने कितनी बार कृष्ण का स्मरण किया? सततम कीर्तन तमाम भागवतम में बताया है। और जब हम कहते हैं कृष्ण प्रेम पदाय च, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे अगर हम कह रहे हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान, अभी मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि मैं अगर दूसरों को प्रेम बांटने की चलाऊँ, कृष्ण प्रेम, पहले मैं खुद इसमें ये करूँ। तो हम आगे देखते हैं। उस असुर पुत्र को सांत्वना और उन्होंने भगवान की स्तुति की और पृथ्वी माता भी भगवान कृष्ण के पास गई और पृथ्वी माता को भगवान कृष्ण ने सारी वस्तुएं लौटा दी। उन्होंने भगवान की स्तुति की और नरकासुर के भयभीत पुत्र को लाकर भगवान के चरण कमलों में डाल दिया। देखिए माता को क्या करना चाहिए, हमें पृथ्वी माता से सीखना चाहिए। माता को हमेशा भयभीत जो पुत्र होता है उसे लाकर भगवान के चरण कमलों में डाल देना चाहिए। हमें देश से प्यार है तो माता करती क्या है, उसको भगवान कृष्ण के चरणों में डाल देती है। रक्षा करने के लिए युद्ध करना जरूरी है, मगर युद्ध के बाद अगर हमें मिलिट्री वाले भी हम उनको भी बोले कि आप युद्ध करने के बाद अगर आपको समय मिल रहा है, अगर आप ये मन में अगर भगवान कृष्ण का नामों का उच्चारण करते हैं तो भगवान कृष्ण सीमा की रक्षा अवश्य करेंगे, आपको मदद करेंगे। तो हमें श्रवण करना चाहिए, नाम लेना चाहिए।
जैसे हम ड्यूटी से रिलीव होते हैं, हमको भगवान कृष्ण पुलिस रक्षा करते हैं, जैसे ही ड्यूटी से थोड़ा समय मिलता है, रिलीव होते हैं, ड्यूटी से बाहर नाम लेना चाहिए भगवान। और भगवान कृष्ण ने कहा है कार्य करते करते मेरा जो स्मरण करता है मुझे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वो कार्य करते हुए भी लिप्त नहीं हो रहा है। कितनी अच्छी बात, जो मैं सब कार्य छोड़ के को अगर संन्यास ले लो, नहीं, वो इतना भगवान कृष्ण को प्रिय नहीं है जितना प्रिय है कि आप कार्य करते हुए भी मेरा स्मरण छोड़ नहीं रहे हैं। भगवान कृष्ण के चरण हमें घट्ट पकड़ने चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस असुर पुत्र को सांत्वना देकर कृष्ण नरकासुर के महल में घुसे, जहाँ उन्हें 16,100 युवतियाँ मिली। और हमें कृष्ण से बड़ा विस्मय होता है कि एक भगवान होते हुए भी, और हमें जब देखते, जैसे मैंने आपको बताया था, हम कृष्ण को भगवान कहते हैं, तो उसमें से एक है वैराग्य। वैराग्य में भी उच्चतम वैराग्य भगवान कृष्ण के पास है। और ये कैसे? भगवान कृष्ण को माया छू भी नहीं सकती और उन्होंने 16,000 पत्नियां की। यहाँ हमें इसका उत्तर मिलेगा। हम जो जोक करते हैं, अरे भगवान कृष्ण की तो 16,108 बीवियाँ थी, मगर 16,000 कैसे बीवियाँ उनकी हो गई, इसका हमको यहाँ मालूम पड़ेगा। देखकर कृष्ण नरकासुर के महल में घुसे, जहाँ उन्हें 16,100 युवतियाँ मिली। जो ही उन्होंने कृष्ण को देखा, उन सबों ने उन्हें अपनी पति के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। स्त्रियों ने निर्णय लिया है भगवान कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करना। भगवान ने उन्हें प्रचुर क्रोध के साथ, प्रचुर कोष के साथ, क्षमा कीजिएगा, भगवान ने उन्हें प्रचुर कोष के साथ द्वारका भेज दिया और तब वे सत्यभामा के साथ इंद्रधाम गए। भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रचुर कोष दिया और उन्हें द्वारका भेज दिया। रक्षा करना उनका काम है। तो स्त्रियां क्या चाहती थी कि वो पति, क्योंकि नरकासुर 16,000 के पति थे, तो हम उनको गलत नहीं समझते, नरकासुर को गलत नहीं बोल रहे हैं, मगर जो 16,000 स्त्रियां पकड़ के रखी थी, नरकासुर ने जेल में डाल दिया था, उस नरकासुर को हम गलत नहीं समझते। मगर जो भगवान कृष्ण ने, जिन्होंने पत्नी बनाकर उनकी रक्षा की, हम उसके बारे में हास्य विलाप करते हैं। हम तो राक्षसों भी गए गुजरे हैं। भगवान ने उन्हें प्रचुर कोष के साथ द्वारका भेज दिया और तब वे सत्यभामा के साथ इंद्रधाम गए। वहाँ उन्होंने अदिति के कुंडल लौटाए, और इंद्रधाम में अदिति माता थी और देवी देवताओं के पुत्र को माता अदिति माता कहा जाता है। अदिति माता को उनके कुंडल लौटाए। देखिए, भगवान कृष्ण भक्तों के लिए, भगवान कृष्ण माया के जगत में भी आते हैं, स्वर्गलोक में भी जाते हैं। स्वयं वो स्वर्गलोक गए और अदिति माता का कुंडल लौटाया। वो बोल सकते थे, अदिति माता को बुला सकते थे, नहीं, भगवान कृष्ण को भक्तों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। ऐसा माधुर्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो कला है, जो गुण है, ये गुण आपको देवताओं में नहीं, आपको राम प्रभु के शरण जाने चाहिए, तभी राम प्रभु आपकी शरणागति स्वीकार करते हैं और कृपा करते हैं। मगर इधर भगवान कृष्ण खुद भक्तों के पास जा रहे हैं और उनके कृपा प्रदान कर रहे हैं। ये आनंद आपको सिर्फ भगवान कृष्ण से मिल सकता है। वो देखिए, भगवान ने उन्हें प्रचुर कोष के साथ द्वारका भेज दिया और तब वे सत्यभामा के साथ इंद्रधाम, वो स्वयं इंद्रधाम गए। सत्यभामा के अनुरोध पर कृष्ण ने स्वर्गिक पारिजात, वहाँ उन्होंने अदिति के कुंडल लौटाए और इंद्र तथा इंद्र पत्नी शची देवी ने उनकी पूजा की। और इंद्र, देखिए, इंद्र और इंद्र की पत्नी शची माता, वो भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और हम लोग इंद्र की पूजा कर रहे हैं। और कुबेर की, जो कि इंद्र के सेवक हैं, कुबेर की पूजा करते हैं और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और इंद्र क्या कर रहा है? कुबेर का स्वामी कौन है? इंद्र। वो क्या कर रहा है? वो सची माता के साथ कृष्ण की भक्ति कर रहा है। और हम लोग क्या करते हैं? कुबेर पूजन करते हैं। थोड़ा बहुत तो लॉजिक भी हमें होना चाहिए यार। वही इधर बताने की कोशिश की है। सत्यभामा के अनुरोध पर कृष्ण ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख लिया। सत्यभामा ने अनुरोध किया कि मुझे ये पारिजात वृक्ष बड़ा ही प्रिय है और मुझे उसे चाहिए। तभी सत्यभामा ने जब अनुरोध किया, तब कृष्ण ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख लिया।
फिर इस वृक्ष को ले जाने का विरोध कर रहे इंद्र तथा अन्य देवताओं को हराकर कृष्ण सत्यभामा समेत द्वारका लौट गए, जहां उन्होंने सत्यभामा के महल के निकट उस वृक्ष को एक बागीचे में रोप दिया। देखिए, अभी इसमें भी सीखने हैं, कैसे सीखते हैं, स्वर्ग के लोग भी कैसे होते हैं, इसका हमको पता चलेगा। इंद्र मूलतः किस लिए गए थे कृष्ण के पास? उन्होंने कृष्ण की स्तुति करने और उनसे नरकासुर का वध करने की याचना करने आया था, ठीक है। मगर जब उसने देखा तो इंद्र, जब उसका काम पूरा हो गया इंद्र भगवान का, तो वो क्या करे, तो वो भगवान से झगड़ पड़ा। तो स्वर्ग लोक में भी झगड़ा है। हम अगर चाहते कि वहाँ कम से कम हम किधर फ्लैट लेते हैं, यहाँ बहुत शांति है, नहीं, स्वर्ग में भी अगर झगड़ा है तो वहाँ शांति कहाँ की? शांति सिर्फ कृष्ण भक्ति में है। और मैं कभी कभी ब्रोकर के साथ मिलता हूँ या कभी कभी देखता हूँ फ्लैट लेते हैं, और मैं कभी कभी लोगों से सुनता हूँ, नहीं मैंने ना ऐसे एरिया में फ्लैट लिया है ना, मैंने पर्वत पे और कहाँ खंडाला में फ्लैट लिया है, या किसी ठंडी जगह में मैंने ऊटी में फ्लैट लिया है, इस ठंडी जगह में। क्यों ठंडी जगह में फ्लैट लिया है? वहाँ बहुत शांति है। कैसे शांति होगी? जब इंद्र खुद कह रहा है, वहाँ इंद्र खुद झगड़ पड़ता है, झगड़ा करने लगता है, वो भी भगवान कृष्ण जैसे देवता से झगड़ा करता है, तो यहाँ कैसे शांति मिलेगी? कलियुग है, माया का जगत है, माया के जगत में झगड़ा ही झगड़े होते हैं, ये हमें दिल में बिठा लेना चाहिए। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? झगड़ों से दूर भागते हैं। देखिए, अगर हम कभी रास्ते पे चलते हैं और कहीं कुछ मारामारी चल रही, इधर लफड़ा हो रहा है, तुरंत हम भाग लेते हैं। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है हमको, श्लोक याद नहीं आ रहा है, मूढ़ा, फिर कभी देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी यही कहा है कि हमें इस माया के जगत जैसे जंगल में लगी हुई अग्नि के तरह समझना चाहिए, और उस अग्नि से हमको दूर भागना चाहिए। और देखिए, गुरु महाराज का जब हम मंगल आरती करते हैं, क्या मंगल आरती करते हैं? संसार दावा नललीढ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना तुम। अब क्या है, इधर संसार दावानल है। संसार एक जंगल में लगी हुई अग्नि की तरह है। दावानल मतलब जंगल में लगा हुआ अग्नि। एक संसार एक दावानल है, जंगल में लगी हुई अग्नि की तरह है। और नललीढ लोका त्राणाय कारुण्य, त्राणाय कारुण्य मतलब क्या? आप करुणा के सागर हैं। घना घना तब घना घना वर्षा कीजिए और करुणा की वर्षा कीजिए, और उस मुझ पर वर्षा कीजिए, ताकि मुझे उस ताप न लगे, उस अग्नि का ताप न लगे, और इसलिए मुझे आप कृपा की वर्षा कीजिए। ये हम हमारे गुरुओं से मांगते हैं। मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए। और हमें डिसाइपल कोर्स अगर किसी ने किया है तो वो जानता है किस लिए गुरु के पास जाना चाहिए। कोई हम जाते हैं गुरु के पास, मैं गुरु महाराज, और मुझे बच्चे की बड़ी लालसा है, वो लालसा और इच्छा है मेरी, तो कृपया आप कृपा कीजिए और ऐसा कोई मार्ग बताइए। तो कभी कभी कुछ गुरु बताते हैं, देखिए आप भागवत की कथा रखिए 7 दिन की। अरे भागवत की कथा किस लिए है? माया से दूर निकलने के लिए है। और भगवत कथा हम क्यों करते? बच्चे हों, अच्छी पत्नी मिले, अच्छी जॉब मिले। अब माया की चीज़ें भागवत कथा को, आपने तो चैलेंज कर दिया भगवान कृष्ण को, जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है ना वही तुमसे मांगूंगा, और वो भी तुम्हारी स्तुति करके मांगूंगा। रक्षा करना तो अच्छी अलग बात है, वो तो भगवान कृष्ण का करते हुए। भगवान कृष्ण बोलते हैं भक्तों की रक्षा मैं करता हूँ, ये वचन देता हूँ। अर्जुन सबका ऐलान कर दो, मेरा भक्त का नाश कभी नहीं होगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है। मगर भक्तों की रक्षा करना अलग बात है। मगर मुझे माया में रहने दो, मुझे माया की नौकरी दो। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि माया से अतीत हूँ, मैं माया से पृथक हूँ। जन्म कर्म चवे दिवम, सब उनके आध्यात्मिक कर्म हैं। सब आध्यात्मिक कर्मों में उनको आनंद आता है। सच्चिदानंद विग्रह आनंद की मूर्ति है। आध्यात्मिक चीज़ों में आनंद लेते हैं, बांसुरी बजाते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, गोपियों के साथ रासलीला, सारी आध्यात्मिक चीज़ों में उनको आनंद लेते हैं। और उनकी भागवत कथा करके हम उनसे क्या मांगते हैं? मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे अच्छी बीवी चाहिए। आपकी तो हद हो गई। हम देखते हैं जैसे ही झगड़ पड़ा, और हम देख रहे थे कि इंद्र के देखिए वो भी भगवान कृष्ण से झगड़ पड़ा।
देवताओं में क्रुद्ध होने की प्रवृत्ति है, क्योंकि वे अपने ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो उठते हैं। और नलकुबेरा और मणिग्रीवा, नलकुबेरा और मणिग्रीवा के बारे में हमने जो कथा की थी, उसके बारे में भी हम और कथा करेंगे। और हमें ये जो कार्तिक महीना है, इन्हीं चीज़ों से डिवोट करना है। थोड़ा समय मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु की शरण लेंगे, चैतन्य महाप्रभु की शरण लेंगे, हमें कथा में रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। फिर ये भागवत कथा करेंगे, भगवत गीता करेंगे, और आनंद, आनंद ही आनंद की प्राप्ति। और कल मैं सुन रहा था, भगवत गीता भगवान का हृदय है, और 12 स्कंद भगवान का शरीर है, और भगवान का हृदय भगवत गीता है। अब भगवत गीता श्रवण करेंगे। कल मैंने भगवत गीता का क्लास लिया था 8 बजे, वो भी आप सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। अच्युत भगवान ने अपने 16,100 पृथक पृथक रूप धारण किए और उनके अलग अलग भवनों में 16,100 युवतियों से विवाह किया। आप एक से ज़्यादा पत्नियां करते, 2 पत्नियां, 4 पत्नियां मैं कर सकता हूँ, 50 कीजिए। मगर ये आप में कला है क्या? अच्युत भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है। क्यों? क्योंकि वो माया, जो आध्यात्मिक जगत से माया के जगत में आनंद नहीं लेते। दैट इज कॉल्ड एज फॉलिंग डाउन। च्युत नहीं होते। च्युत नहीं होते मतलब अलग नहीं होते। अलग नहीं होते मतलब आध्यात्मिक चीज़ों से वो कभी अलग नहीं होते। माया में नहीं आते, माया से अलग होते हैं। आध्यात्मिक में है, मगर आध्यात्म से कभी माया में नहीं आते। कृष्ण कभी नीचे नहीं गिरते, उसे अच्युत कहते हैं। अध्यात्म का अगर स्वरूप है, अध्यात्म को अगर एक इंसान की तरह देखे, एक व्यक्ति की तरह देखे, तो वो भगवान कृष्ण है। अध्यात्म ही अध्यात्म भरा हुआ है, माया का लवलेश मात्र भी नहीं है। उस अच्युत भगवान ने इन 16,100 पृथक रूप धारण किए। क्या आप ये कर सकते हैं? और उनके अलग अलग भवनों में जो 16,000 युवतियाँ थी, जो कि नरकासुर के अंडर थी, और नरकासुर ने उनको पकड़ के रखा था। उन 16,000 युवतियाँ कैसी थी? 16,000 युवतियों को अलग अलग, इधर हम 16,000 औरतों को अलग अलग कमरा दे सकते हैं क्या? भगवान कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों को अलग अलग भवन दिए, अलग अलग राजमहल दिए, अलग अलग राजभवन दिए। एक है हमारा राष्ट्रपति भवन, इधर भगवान कृष्ण ने अलग अलग राजभवन 16,000 युवतियों को दिए। उन्होंने 16,000 रूप धारण किए और 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। भगवान कृष्ण ये सब कर सकते हैं। युवतियों के 16,100 युवतियों से विवाह किया। वे अपनी अनेक पत्नियों से विभिन्न प्रकार की सेवाएं कराते हुए सामान्य पुरुष जैसा गृहस्थ जीवन बिताने लगे। और जो 16,000 रूप धारण करता है, 16,000 पत्नियों के साथ, हर एक के साथ विवाह करता है। और मैंने सुना है, शायद एक बार कथा आती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ज़्यादा डिटेल में मालूम नहीं है, मैं पता नहीं, मैं सही कथा सही है कि एक बार नारद मुनि चाहते थे कि मैं शादी करूं, तभी वो भगवान कृष्ण के पास गए। आपके पास तो 16,000 है, कृपया मुझे एक पत्नी तो दीजिए। तो भगवान कृष्ण समझ गए ये नारद मुनि भी थोड़ी देर के लिए, मगर वो लीलाएं होती है। असीम भक्त जो होता है ना, और माया में अगर चला भी जाए तो वो लीलाएं होती है। तुरंत भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। रक्षा करने का काम मतलब और क्या है? न तो सिर्फ संकटों से और असुरों से, बल्कि माया से भी वो रक्षा करते हैं। अगर आप माया के जगत में दुख भुगत रहे हैं और आप समझ रहे हैं मैं माया के जगत में बहुत दुख भुगत रहा हूँ और मैं माया से छूट नहीं रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माया के जगत से भी भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण में ही ये शक्ति है जो माया के जगत से आपको रक्षा कर सकते हैं। और भगवान विष्णु, थोड़ा बहुत उनको माया की शक्ति अपनानी पड़ती है, क्योंकि उनको माया का जगत चलाना पड़ता है। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ महाविष्णु हैं जो माया के जगत से परे हैं। कर्णोदकशाही विष्णु, और कर्णोदकशाही विष्णु के आगे विरजा नदी है। हम चैतन्य चरितमृत इसलिए पढ़ रहे हैं, हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ कर्णोदकशाही विष्णु महाविष्णु हैं, वो माया से अलग है। बाकी गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही थोड़ा बहुत उनको माया को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनको माया का जगत चलाना है।
तो माया के जगत उनको अपना के शक्तियाँ भी उनको अपनानी पड़ती है। मगर जो कर्णोदक्षय विष्णु हैं और भगवान कृष्ण हैं, बलराम हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, उनको माया का जगत छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो जगह हम हरे कृष्ण क्यों कहते हैं? श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण और बलराम को कहते हैं, और बलराम ये तीनों जो हैं माया के जगत से बिल्कुल अलग हैं, माया के जगत का अंश मात्र भी नहीं है। और बलराम के बारे में हम परसों देख रहे थे, इसलिए हमको चैतन्य महाप्रभु की कथा पढ़नी चाहिए। भगवान बलराम के बारे में हम देख रहे थे, बलराम और भगवान कृष्ण जब अकेले थे तो उन्होंने जब विचार किया कि मुझे कोई लीला करने के लिए कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ हो तो मुझे थोड़ा आनंद आएगा। तो भगवान कृष्ण को आनंद की जब इच्छा की और जब हृदय से आनंद की इच्छा की, अंतरंग आनंद की इच्छा की, अंतरंग आनंद की इच्छा की, तभी राधा रानी हृदय बाग से प्रकट हो गई। और भगवान कृष्ण की अंश है श्रीमती राधा रानी। और बाएं हाथ से राधा रानी प्रकट हो गई आनंद के, अंतरंग शक्ति के आनंद के रस लेने के लिए, और बहिरंग शक्ति का आनंद के लिए बलराम जी प्रकट हो गए। आप बहिरंग शक्ति उन्होंने क्यों निर्माण की? क्योंकि जीव कभी कभी चाहता है कि मैं माया में जाऊं और मैं स्वयं कंट्रोलर बनूं, मेरा फ्लैट, मेरी नौकरी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। ये भाव जब जीव के मन में आता है तो वो हमको माया के जगत में भगवान कृष्ण भेज देते हैं। तब वो माया के जगत में उन्हें बलराम जी ने, तो हमें जो वो मंत्र है वो क्यों इतना अच्छा है? क्योंकि उस मंत्र में कौन से देवी देवता का हम, कौन से भगवान का हम मंत्र, देवी देवता का मंत्र नहीं है वो, साधारण देवी देव जो स्वर्ग से इंद्र का मंत्र, आप कुबेर का मंत्र कीजिए और स्वयं भगवान इंद्र भगवान कृष्ण की शरण ले रहे हैं। आप कुबेर का मंत्र कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो माया के जगत के हैं वो बाद में भगवान कृष्ण के साथ भी झगड़ा करते हैं, ये हमने इस कथा में देखा है। तो हमारा मंत्र कैसा है? हरे कृष्ण, कितना सुंदर मंत्र है। श्रीमती राधा रानी, भगवान कृष्ण माया से बिल्कुल अलग, माया से बिल्कुल पृथक, सिर्फ आध्यात्मिक आनंद में पूरी तरह से डूबे हुए, और आध्यात्मिक आनंद की मूर्ति भगवान कृष्ण और आध्यात्मिक आनंद की शक्ति स्वयं मूर्ति के रूप में श्रीमती राधा रानी, और भगवत के माया से छुड़ाने के लिए समर्थ श्री बलराम, जो माया की चीज़ से अहंकार हमको देते हैं और माया में डालते हैं। हम भगवान बलराम का भी हमको नाम लेना चाहिए ताकि वो हमको माया में न डाले और भगवान कृष्ण की भक्ति करने में हमारी मदद करे। बलराम को भी भगवान कृष्ण के भक्त अतिशय अत्यंत प्रिय हैं, और वो भी स्वयं भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। श्रीमती राधा रानी स्वयं की उच्च कोटि के भगवान कृष्ण की भक्त है। हमें कितना अच्छा मंत्र मिला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमने देखा है भगवान कृष्ण भी सामान्य पुरुष जैसे गृहस्थ जीवन बिताने लगे। हम इस कथा को श्लोक रूप में भी आगे दे सकते हैं, मगर हमारे पास जितना समय है और शॉर्ट समय में मुझे अगर कथा बतानी है तो मुझे सिर्फ कथा का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, और वो काम मैंने किया है। आज नरक चतुर्दशी है, नरकासुर वध की कथा हमने सुनी है। आपको फिर से दिवाली की बधाइयाँ, और जैसे मैंने काम में है दिवाली के उन भक्तों को बधाइयाँ, बहुत ही हृदय से बधाइयाँ जो भगवान कृष्ण के संकीर्तन में और भक्ति में आनंद ले रहे हैं, और हम भी यही करेंगे आज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम देखते हैं ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो यज्ञ भी करते हैं। तपस्या का हमने असली मतलब देखा है। यज्ञ क्या है? हम भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सारे यज्ञ में जप यज्ञ में मैं हूँ, सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ है और वो जप यज्ञ मैं हूँ। और वो जप यज्ञ संकीर्तन यज्ञ से, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जप यज्ञ तो करिए ही, साथ में संकीर्तन यज्ञ भी कीजिए। और सारे मिलके अगर वही जब सब साथ मिलके अगर भजन के रूप में करे तो उसे संकीर्तन कहते हैं। हरे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया के जगत से छूटने का, त्रिविध ताप से बचने का ज़्यादा तपस्या की ज़रूरत नहीं है, भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें माया से बाहर निकलने का अत्यंत सरल उपाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम 16 सोमवार का व्रत कई स्त्रियाँ करती है, उनका अच्छा पति मिले। और ये नरकासुर में हमने देखा है, नरकासुर राक्षस ने जो स्त्रियों को पकड़ के रखा था, जेल में डाल दिया था, जैसे उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए, उनकी इच्छा ये मन में आ गई कि भगवान कृष्ण ही मेरे पति बने। उनका उद्धार हो गया। वो द्वारका में जाके उनको सेपरेट भवन मिला और हर एक जगह 16 अवतार लिए, 16,000 अवतार लिए भगवान कृष्ण ने, सबके साथ शादी की। और जैसे मैं नारद मुनि की कथा बता रहा था तो भगवान कृष्ण ने कहा नारद मुनि से कि जहाँ मैं नहीं हूँ, शायद वो कथा मेरी आधी हो गई, जहाँ मैं नहीं हूँ वो स्त्री तुम घर लेके जा सकते हो। और जैसे ही भगवान कृष्ण जो सारे कमरे नारद मुनि ढूंढ रहे थे, तभी कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण कोई ना कोई काम कर रहे थे। और एक पत्नी भगवान कृष्ण को प्रसाद दे रही थी, और एक पत्नी भगवान कृष्ण के वस्त्र दे रही थी, एक पत्नी भगवान कृष्ण के चरण कमल धो रही थी। कुछ न कुछ कार्य हो रहा था और 16,000 जगह भगवान कृष्ण स्वयं थे हर एक स्त्री के साथ, और हर एक स्त्री को पत्नी होने का आनंद दे रहे थे, पति सेवा का आनंद दे रहे थे। पति सेवा में बहुत बड़ा आनंद है, ये कथा है। मगर ये कैसे हमें प्राप्त होगा? उन्होंने 16 सोमवार का व्रत नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण ली थी और उनको भगवान कृष्ण जैसे पति मिले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण ने हर एक को सेपरेट भवन दिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सब हमें किसकी वजह से मालूम पड़ा? जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। हमें किनसे कौन से गुरु की शरण लेनी चाहिए? जय जय प्रभुपाद। आनंद में रस कैसे लेना चाहिए?
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह से इस कार्तिक में तो मोबाइल पे होता रहेगा। कार्तिक मास के पश्चात रोज़ यहाँ और मंदिर के सारे प्रोग्राम होते हैं। मंगल आरती होती है, दर्शन आरती मैं कभी कभी वीडियो में डाल देता हूँ। मंगल आरती होती है। अभी मैं वनमाली प्रभु जी हिज ग्रेस वनमाली प्रभु जी के जपा अटेंड कर रहा हूँ, वो भी होता है। जपा का प्रोग्राम भी होता है, सत्संग भी होता है। और दर्शन आरती तो आप वीडियो में ज़रूर देखते हैं। दर्शन आरती भी होती है और गुरु आरती भी होती है। शाम को गौर आरती भी होती है, दीपदान भी होता है। सारी आरतियाँ जैसे कि जो भी मंगल आरती है, भोग आरती है, दर्शन आरती है, सारी आरतियाँ यहाँ होती हैं। सारे जैसे कि भगवान कृष्ण के जो भी मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में जो भी और आरतियाँ और जैसे रूल्स हैं, सारे रूल्स यहाँ फॉलो होते हैं। आप कृपया पधारिए और भगवान कृष्ण की भक्ति का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमद् भागवत कथा की जय। और आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन।